राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और मैं कुलदीप सिंह चौधरी। आइए बात करते हैं बॉर्डर 2 के कलेक्शन के बारे में। और ये क्या हो रहा है भाइयों, मतलब उम्मीद इससे ज़्यादा ही, ये तो तोड़ने वाली बात हो गई कि उम्मीद बहुत ज़्यादा, बहुत विकट तरीके से टूटी है। दुख ज़्यादा ही हो रहा है और कलेक्शन बहुत मामूली हैं। कल भी हम जो बात कर रहे थे कि 3-4 करोड़, लेकिन 4 करोड़ तो मेकर्स ने भी नहीं दिया। 3.9 के समथिंग कुछ 3.88 करोड़ है। तो ये बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक है। और आज तो फिर नई मूवीज़ रिलीज हो गई, तो आज का कलेक्शन भी शायद बहुत ही कम है। आप लगाओ कि शायद 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में ही कलेक्शन है। और फिर हम बात कर रहे थे कि सेकंड थर्ड वीकेंड है वो, उसका 25 करोड़ 350 नेट, लेकिन अब मुझे उसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। पर ठीक है, ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल वेंचर था बॉर्डर 2। एक जो उसका लेगेसी थी उसको आगे बढ़ाया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद हमारी 500 करोड़ वाली, 600 करोड़ वाली वो थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी नहीं हो पाई। और अच्छी अच्छी मूवीज़ हमें आगे को देखने को मिलेंगी। सनी पाजी के हम प्रशंसक थे, इस वजह से थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा थी। और भाई जो उन्होंने गदर के साथ जो छक्का मारा था, तो उस हिसाब से सोच रहे थे कि हर बॉल पे छक्का मारेंगे, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी उनके पास लाइनअप में काफ़ी कुछ असला बारूद छुपा हुआ है। पहले तो उनकी गबरू है जो शायद मार्च में आएगी, लेकिन 13 मार्च पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि जो 19 मार्च है वो वहाँ पर पहले से स्लॉट तो महाधुरंधर मूवी, महा मतलब विशाल काय विनाश काय मूवी मान लो आप, उनके लिए बुक है। तो एक 7 दिन का जो पीरियड है वो तो कोई भी डायरेक्टर है या फिर कोई प्रोड्यूसर है वो अपनी मूवी के लिए नहीं रखेंगे। उन्हें पता है कि ये 7 दिन में ही जो कुछ कमाई होनी है वो होनी है। उसके बाद टॉक्सिक और धुरंधर के उस बवंडर में और उस तूफान में तो फिर मूवी कलेक्शन, किसी भी मूवी का, यही नहीं किसी भी मूवी का कलेक्शन कर पाना असंभव सा है। तो उस हिसाब से शायद ये मार्च 13 को हमें देखने को ना मिले। जो रिलीजिंग डेट है वो चेंज होगी, 100% चेंज होगी। और अब देखते हैं क्या रहता है उसके बाद। फिर भी उनकी इक्का आ रही है। इक्का जो मूवी है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। उसमें उनका जो पुराना वकील वाला अंदाज है, कुछ डायलॉग्स, कुछ भयंकर डायलॉग डिलीवरी, कुछ दिल को छूने वाले, कुछ ऐसे लम्बे हमें ज़रूर मिलेंगे। और फिर वो एक्शन तो है ही, जो उनका वो मूसाबाजी और कुछ रो एक्शन, आँखों से ही वो डराना धमकाना वो चलेगा, तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट अंतिम समय के लिए रामायण, जो इस देश के ही नहीं इस विदेश और जो पूरे विश्व इंतजार कर रहा है उसका, वो हमें देखने को मिलेगी। लेकिन उससे लाहौर 1947 है, उसका कोई अपडेट नहीं है अभी तक फ़िलहाल, लेकिन देखते हैं मेड 2026 में अगर रिलीज़ होती है तो। और बाप और कई मूवीज लाइन में है, बट जो अब सामने आएगा ऑफिशियल, हम तो उसी पे बात करेंगे। अभी तक कुछ ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। वो ज़बरदस्ती मैं आपको आंकड़े देता रहूँ, कुछ बताता रहूँ, वो उसका कोई औचित्य है नहीं। चलो, फिर भी ये है कि उम्मीद है कि इस 2026 सनी पाजी के लिए तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और उसी तरह हिंदी सिनेमा के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा, क्योंकि शुरुआत बॉर्डर 2 ने एक अच्छे नोट पर, एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ कर दी है। अब इसको आगे कंटिन्यू करना आपके सामने अगले इस महीने ही वैलेंटाइन डे वीक पर और रोमियो आपके सामने पेश होगी। उसमें देखते हैं क्या कितना दम है और कितना वैलेंटाइन वीक को अपना बना पाती है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ तो बुक ही है टॉक्सिक एंड धुरंधर के लिए काफ़ी अच्छी। और पैडी की भी रिलीज डेट आ गई है, आपकी पैडी है, धमाल 4 है, काफ़ी मूवीज़ हैं लाइनअप में। भूत बंगला एंड अक्षय कुमार की भी काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ लाइनअप में है। अजय देवगन की है ये आपकी धमाल सीरीज़ का। तो देखते हैं कैसा रहता है। जय हिंद जय भारत।